दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड एकदम नॉर्मल बेसिक से गुणनखंड कैसे किया जाता है वो हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से गुणनखंड कई पैटर्न में लगता है। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दे दिया है कि 12a² b + 15ab²। तो गुणनखंड का वैल्यू इतना बड़ा है। अब इसे हम गुणनखंड का मतलब ही होता है एकदम छोटे फॉर्म में लिखना, मतलब एकदम छोटे टाइप में बनाकर लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या करना है, देखिए हमें पहले अंकों को देखिए। पहले में देखिए कि 12 है, दूसरे में अंक कितना है 15 है। ठीक है, तो 12 और 15 बताइए ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 12 और 15 दोनों आ जाए। तो 3 का टेबल में 3 चौको क्या होता है हमारा 12 होता है, और 3 के ही टेबल में 5 बार पढ़ेंगे 3 5 कितना आ जाएगा 15। तो 12 और 15 कंप्लीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कितने के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं। 3 अगर हम कॉमन ले लिए, ठीक है 3 कॉमन ले रहे हैं, और देखिए यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए पहले। ठीक है, ध्यान से। फिर देखिए और क्या कॉमन ले रहा है, यहाँ पे देखिए 2a² क्या दिया है a²। तो मतलब a कितनी बार है 2 बार है, और यहाँ पर देखिए a कितनी बार है 1 है। तो एक वाला a क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए एक b है, यहाँ पर क्या b 2 बार है, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं ना होगा, तो b कॉमन ले लेंगे। कोष्ट बना दीजिए। अब क्या करना है, 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 चौको 12 होता है, 4 लिख दिए। ए देखिए यहाँ पे 2 था तो एक बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे कितना बचा, एक बचा सिंगल। अब बी तो पहले ही निकल चुका है। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस। अब बताइए 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है, तो 5 लिखिए। 3 5 15 होता है। ए देखिए एक ही बार था तो एक बार निकल चुका है। यहाँ पे भी देखिए 2 बार था तो एक भी निकल चुका है, तो कितना भी बचेगा, एक भी बचेगा। तो यही इसी तरीके से हम क्या लगाएंगे गुणनखंड। समझ में आ रहा है। पहला देखिए कैसे लगाएं, इसी तरह इस टाइप से लगेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन कैसे लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -16z + 20z की घात कितना है 3 दिया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हमें, हम कहे थे पहले अंकों को देखिए। यहाँ पे देखिए 16 है, यहाँ पे देखिए 20 है। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 16 भी आ जाए 20 भी। तो 4 के टेबल में 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौको कितना होता है 16। फिर 4 के टेबल में कितना 5 बार पढ़ेंगे, 4 5 20। क्लियर हुआ है। कितने के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4, कितना 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एक जेड यहाँ पर है, यहाँ पे जेड कितनी बार है 3 जेड है, तो एक जेड बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। फिर कितना लिखेंगे, 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 चौको 16 था, 4 बार में आता है 4, एक जेड तो निकल ही चुका है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए। 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है, कितनी बार 5, तो 4 5 20। यहाँ पे देखिए एक जेड निकल गया, तो यहाँ पे कितना जेड बचेगा, जेड की घात 2 लग जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम क्या इसे कर देंगे, छोड़ देंगे। बस एक एक लाइन में ही आंसर ला रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 20l² m + 30a l m। तो सबसे पहला काम अंकों को देखिए, 20 में है 30 है, तो किसके टेबल में 20 और 30 आता है, 10 के टेबल में आता है। तो 10 कॉमन ले लिए, 10 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे देखिए यल 2 बार है, यहाँ यल 1 बार है, दोनों में यल यल है, तो यल कॉमन ले लीजिए। जब दोनों में रहता है तभी कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए यम यहाँ पर है, यहाँ पर भी यम है, तो यम कॉमन ले लीजिए। बचेगा कितना, 10 के टेबल में 20 कब आता है, 2 बार में आता है। 2 यल था, यहाँ पे एक यल निकल गया, तो कितना यल बचेगा, एक यल बचेगा। यम तो निकल चुका है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 10 के टेबल में 30 कब आता है, 3 बार में आता है। यल देखिए एक बार में था, ये निकल गया, यम भी एक बार है, ये निकल गया, बचा कितना ए लिख दीजिए। क्लियर, यही आंसर हो गया। ठीक है, एक एक लाइन से आंसर आ रहा है। देखिए खाली हमें कॉमन लेकर इसे छोटा करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, 10a² - 15b² + 20c²। सेम वही काम, क्या करना है, अंकों को पहले देखिए कितना भी लंबा रहेगा, 3 पेयर में है, 4 पेयर में रहेगा, 5 पेयर में, कोई टेंशन। सबसे पहले अंकों को सेम वही पैटर्न लगाना है। अंकों को कॉमन लेने का, तो अंक कितना है 10 है, 15 20। तो किसके टेबल में 10 भी आ जाता है, 15 भी आ जाता है, 20 भी आ जाता है। तो 5 के टेबल में आता है ना, 5 कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए a² यहाँ पर है, यहाँ पर b² है, यहाँ पर c²। तो हमने क्या कहा था, जब सभी में रहता है तभी हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए a² खाली इसमें तो है नहीं, इसमें b² है, तो b² इसमें है तो इसमें नहीं है, b² इसमें भी नहीं है।
सी स्क्वायर इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो कॉमन लगाए कोष्टक बनाएंगे, सॉरी। तो कोष्टक लगाने के बाद 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 5 दूनी 10, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस तो माइनस कर दीजिए, 15 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 बार में, अरे सॉरी 5 त्रिक का 15 होता है, 3 होता है, 3 बार में आता है। ये देखिए बी स्क्वायर में किसी में नहीं है तो बी स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 बार में आता है, 5 चौक को क्या आता है 20 होता है, सी स्क्वायर नहीं है किसी में तो छोड़ दीजिए। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ, अच्छे से आया। 4 क्वेश्चन देखिए एकदम अच्छे से समझ में आया। एक एक क्वेश्चन में एक एक लाइन का ही लगेगा, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया। हमने क्या कहा था, एकदम बेसिक्स, एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन से उठाए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए इस तरीके से है, क्या है, पाँचवा क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें करना है क्या, सबसे पहले क्या करना है, देखिए ए इसमें है, देखिए और किसी में ए है नहीं है, बी इसमें है और कहीं भी है नहीं है, सी इसमें है तो सी इसमें कहीं है नहीं, तो हम ए ना बी ना सी किसी को कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। अब तब क्या करना है, फिर अगला लाइन बढ़ाइए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ 2 एक्स है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 1 एक्स है, यहाँ पे कितना है 1 एक्स है, तो मतलब तीनों में एक्स है कि नहीं, तो ए एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, एक्स कॉमन ले लिए। फिर अब देखिए एक्स कॉमन ले ली, अब देखिए वाई यहाँ पे 1 बार है, यहाँ वाई 2 बार है, यहाँ वाई 1 बार है, तो क्या लिख सकते हैं, वाई तीनों में है ना तो वाई भी कॉमन ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, जेड, देखो जेड सिंगल है ना, जेड और किसी में नहीं ना तो जेड नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, कोष्ठ बना देंगे। बचा क्या था हमारा, ए नहीं मिला था तो ए लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 एक्स में से 1 एक्स निकला तो कितना एक्स बचेगा, 1 एक्स बचेगा। वाई तो निकल चुका है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। बी नहीं, मतलब बी किसी में नहीं मिला तो बी लिख दीजिए। और फिर क्या है, यक्स निकल चुका है, वाई यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 बार निकला है तो 1 वाई बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करिए। सी है, सी लिख दीजिए क्योंकि सी तो हमारा कहीं मिला नहीं है, तीनों में सी नहीं है तो सी कॉमन ही नहीं लिए, तो सी बचा है तो सी लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए यक्स भी निकल गया है, वाई भी निकल गया है, बचा कितना है, जेड बचा है तो जेड लिख दीजिए। ये कोष्ठ बना दीजिए, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। कितना भी लंबा रहे इसे कॉमन लेकर छोटा करना है, हमें सिर्फ इतना ही कम करना ही है, ठीक है। अगला काम क्या करना है, अगला काम देखिए फिर वही काम, तो अब आ गया है तो आप पॉज कीजिए और फिर अपने से लगाइए इस सवाल को, ठीक है। अगर लग जाएगा तो बेहतर है, नहीं तो नहीं लगेगा तो फिर देखिए आगे क्या करना है। सबसे पहले अंकों को ध्यान देना है, तो अंकों में से देखिए 10 भी है, 18 है, 14, तो किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। देखिए 2 पचे 10, 2 नवा 18, 2 सते 14, तीनों किसके का टेबल में, 2 के टेबल में, किसके 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यक्स स्क्वायर, यक्स कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ यक्स 3 बार है, यहाँ यक्स 4 बार, तो कितना मतलब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं होगा, यहाँ पर भी कॉमन, तो यक्स की घात कितना लिखना है हमें, 2 निकाल लेना है। अब 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। यक्स स्क्वायर तो हमारा कॉमन ले चुके हैं, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अब 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखिए 2 एक्स निकाले हैं तो यहाँ पे कितना 3 है, तो 3 एक्स में से 2 एक्स निकल चुका है तो 1 एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, क्लियर बच रहा है ना यहाँ पे। फिर अगला काम क्या करना है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। अब 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 बार में आता है, 7 लिखिए। यहाँ पे देखिए 4 एक्स है ना, तो 4 एक्स में से 2 एक्स तो निकल चुका है तो कितना एक्स, 2 एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। देखिए इतना आ गया, यहीं पर भी छोड़ सकते हैं लेकिन एक लाइन और लगा लेंगे। क्या लगाना है कि 2 एक्स स्क्वायर, इसे सही फॉर्म में लिख दीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब 7 एक्स स्क्वायर, एक्स वाले पद को लिख दिए 9 एक्स, फिर क्या है इसके पहले कुछ नहीं तो मतलब प्लस होता है 5। क्लियर हुआ, इस फॉर्म में भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आप छोड़ देंगे तब पर भी आंसर सही है, इस तरीके से कर देंगे तब पर भी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया 6 क्वेश्चन। अब आगे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेम वही काम करना है। देखिए दिया है 6x वाई माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x दिया है, ठीक है। अब इसमें से देखिए हमें क्या करना है, हमें इसमें से देखिए अगर हम 6 और 4 में से क्या 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे, चलो यहाँ पे करते हैं। तो पहले इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ करना है, ठीक है, कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं,
6 और 4 2 के टेबल में आता है, 2 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स है नहीं है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पर वाई है, तो वाई भी कॉमन ले सकते हैं। अब 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। और यक्स देखिए कॉमन है, यक्स सिंगल था तो यक्स लिख दीजिए, ठीक है। वाई तो निकल चुका है बाहर, ये है माइनस तो माइनस कर दीजिए, ठीक। अगला काम क्या करना है, अब 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 बार में आता है, ठीक। वाई तो निकल चुका है पहले से ही, कोष्टक बना दीजिए, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 3 कॉमन ले लिए, 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9, 3 के टेबल में आता है ना दोनों। अब देखिए 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 दूनी 6 माइनस, और 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 तिरिका 9, यक्स है तो यक्स कर दीजिए। क्लियर हुआ, हाँ हुआ ना। अब हमें एक काम और करना है, जब भी हम कोष्टक में लाते हैं तो हमारा दोनों देखिए 2-2 पेयर जब बनाकर हमने सॉल्व किया, जब भी हम 2-2 पेयर बनाकर लिखते हैं ना, जब दोनों कोष्टक में देखिए यहाँ पर भी कोष्टक में आएगा, यहाँ पर भी ये दोनों कोष्टक को हमें क्या सेम आंसर लाना है। मतलब यहाँ पे देखिए 3x-2 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 3x-2 होना चाहिए, तभी हमारा ये दोनों मतलब हमारा गुणनखंड एकदम सही तरीके से चल रहा है। ऐसे ही हमें लगेगा हाँ ये सही नहीं है, क्योंकि ये देखिए सेम नहीं ना है। तो सेम करने के लिए देखिए अंक तो सेम है, देखिए 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, 3x यहाँ आती है, बस आगे पीछे दे दिया। ये देखिए 3x-2, बस इसे क्या कर दिया, 2-3 कर दिया। तो इसे 3x को इधर करने के लिए देखिए माइनस में है ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला क्या होता है, माइनस में हो जाएगा। जब भी देखिए कोष्ट में से कोई भी माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस अंदर वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। हमने कहा था जब बाहर से माइनस वाले को अंदर में गुणा करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, उससे जब माइनस को कॉमन लेंगे तब पर भी अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर हुआ। आगे क्या करना है, ये देखिए 2y जो पढ़ा ना, ये इस वाले को टच ही नहीं करना है, हमें इस तरीके को लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन। अब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 3 है तो 3 कर दीजिए। अब ये देखिए ये माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस में था, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3x लिख दिए। ये प्लस में था, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर हुआ, एकदम सही होगा। देखिए ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक एकदम सेम सेम आ गए ना, तो ये दोनों वाले कोष्टक को एक कोष्टक में कर देंगे, और ये जो सिंगल सिंगल में बच रहा है ना -2y-3, तो इसे दूसरे कोष्टक में कर देंगे। तो करना क्या है, करना ये देखिए ये दोनों सेम है तो इसे एक बार लिख दीजिए, 3x-2 लिख दिए। अब जो देखिए बाहर बच रहा था कॉमन लेकर, क्या बचा है, 2y बचा है, फिर माइनस कितना बचा है, 3, ये दूसरे क्वेश्चन में कर दीजिए। तो यहीं पर क्या कर देंगे, हमारा ये गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं, लाइन टू लाइन। सबसे पहले हमें 2-2 का पेयर, जब 4 अंकों का रहेगा तो 2-2 का पेयर बना लीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए 3 अंकों का था, यहाँ पे 3 अंकों का था ना, तो इसीलिए हमने पेयर नहीं बनाया, हमने तीनों को एक साथ तुलना किया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4 पेयर में है, मतलब 1 2 3 4 में है, ठीक है। तो 4 में 2-2 का पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद इन दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन लिए, इन दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन लिए। अब देखिए चिन्हों को बदल, जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये -3x था, तो अब कॉमन लेने के बाद 3x आ गया प्लस में, और ये देखिए प्लस में था, ये माइनस में हो गया। और जब सेम सेम हो गया तो सेम सेम वाले क्वेश्चन को एक बार लिखना है, फिर जो बाहर कॉमन लिए रहते हैं उसे एक क्वेश्चन में कर देना रहता है, ठीक है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, 7वां क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया ना। तो यहाँ तक अगर यहाँ 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, 15pq + 15 + 9q + 25p। तो अब इससे क्या करना है, अब देखिए पेयर, हम क्या कहते हैं, पेयर बनाना है। तो क्या पेयर बना है, 2-2 का पेयर। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो लाइन से है वही पेयर बनाना है, ज़रूरी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें पेयर इस तरीके से बनाना है कि दोनों का कॉमन लेने पर और दोनों कोष्टक भी बन जाए हमारा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए 15pq है। अगर हम 15 इन दोनों को पेयर बना दिए तो क्या करेंगे, 15 कॉमन ले लेंगे, pq + 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन लेने के बाद pq आएगा क्या, नहीं ना आएगा, क्योंकि ये तो 9 है। तो हमें क्या करना है, इस वाले को इस वाले से पेयर बनाना है, इस वाले को इस वाले से पेयर बनाना है। जैसे कि एक लाइन लिख सकते हैं, 15p और q, फिर इसको एक साथ कर दीजिए 9p, फिर प्लस करिए, ये जो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, 15 + 25p। अंतर तो कोई नहीं ना है, देखिए क्वेश्चन में हम आगे पीछे तो कर सकते हैं क्योंकि प्लस में ही सारे हैं, तो आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है।
तो कर लिए, हम पेयर बना लिए, इन दोनों को एक साथ पेयर बना लिए, इन दोनों को एक साथ। अब दोनों में से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 15 भी किसके टेबल में आ जाए, 9 भी टेबल में आ जाए। बताइए 3 के टेबल में क्या 9 आता है, 3 तरीका 9, और 3 के टेबल में 15 आता है, 3 पंजे 15 आता ही है। तो हम कितना कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन ले लिए क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आ रहा है, ठीक है, 3 कॉमन ले लिए। अब अगला काम क्या करना है, अब देखिए इसमें क्या सेम है, p है, p देखिए दोनों में p है तो p कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बच रहा है, q बच रहा है, क्या बच रहा है q, और यहाँ पे क्या बच रहा है, p बच रहा है। तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, 3 p हो गया, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, p निकल गया, ठीक। 9 p नहीं है, यहाँ पे देखिए q है ना, देखिए यहाँ पे q है, सॉरी यहाँ पे q रहेगा, ठीक है। तो क्या कॉमन लेंगे, देखिए p q कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे q है कि यहाँ पे q है, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा q रहेगा, क्या रहेगा q रहेगा, 3 q रहेगा, ठीक है। अब 3 q निकल गया, तब देखिए 3 के टेबल में 15 का, 3 बचे 15 होता है, कितनी बार, 5 बार होता है। अब देखिए q तो निकल चुका है, बचा क्या है, p बचा है, p लिख दीजिए प्लस। अब देखिए 3 के टेबल में 9 का बता, 3 बार में q तो पहले से ही निकल चुका है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे q था, देखिए 9q, हम 9p लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, 9q था, ठीक है। तो इतना लिख दिए प्लस। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन कॉमन ले सकते हैं, 15 भी आ जाए, 25 बार किसके टेबल में, 5 के टेबल में आता है, तो 5 कॉमन लेंगे। तो और कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए p नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे p है, तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 बार में आता है, और प्लस 5वां 25p, क्लियर। अब देखिए अब क्या करना है हमें, देखिए ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक सेम लाना है। तो देखिए 5p प्लस 3, यहाँ पे 3 प्लस 5p सेम है कि नहीं। देखिए अब देखिए यहाँ पे माइनस रहता तो हमारा सेम नहीं रहता, ये प्लस में रहता है, ये माइनस में। अब ये देखिए दोनों प्लस प्लस में है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये इस तरह इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं और इस 3 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब प्लस में है, ठीक है। अगर माइनस में रहता तो हम प्लस में करने के लिए माइनस क्या करते थे, कॉमन ले लेते, ठीक है। तो देखिए सेम सेम है, तो सेम वाले को एक साथ कर लीजिए। और जो बच रहा है यहाँ पर देखिए, ये सब जो बच रहा है इसे दूसरे क्वेश्चन में कर लीजिए, ठीक है, प्लस 5, क्लियर हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। हम गुणनखंडी भी लगा रहे हैं ना, तो गुणनखंड इतना आ गया हमारा, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y। अब क्या करना है हमें, अब वही सेम वही काम करना है कि हमें पेयर बनाना है। क्या पेयर बनाना है, x² का, देखिए दोनों में x है तो x कॉमन ले सकते हैं और y बच जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 8 कॉमन ले सकते हैं, x और y बच जाएगा। तो सबसे पहले दोनों को पेयर बना लेना है। तो इन दो, ये यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पर एक x कॉमन ले लिए, और कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x में से एक तो निकाल चुके, तो एक अंदर बचेगा प्लस। अब ये देखिए ये वाला x तो बाहर निकल चुका है क्योंकि एक x था, और y तो नहीं कॉमन लिए, तो y लिख दीजिए प्लस। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन लेने के लिए सेम सेम है, देखिए 8 सेम है, तो 8 निकाल लीजिए, बचा क्या x और प्लस y, x प्लस y, क्लियर। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम सेम आ गए कि नहीं, x प्लस वाई, x प्लस वाई। जब दोनों कोष्टक सेम आ गए तो दोनों को में से एक ठो लिख लेते हैं, हम एक बार लिखेंगे, x प्लस वाई लिख दिए, और जो बाहर बचता है जो कॉमन लेकर लिखते हैं उसे दूसरे कोष्टक में कर लेना है, x प्लस 8, क्लियर। यही हमारा क्या हो गया, 9वें का गुणनखंड का आंसर, क्लियर, अच्छे से आया ना। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, आज 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं खाली, ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट। तो ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अब क्या करना है, अब देखिए वही काम सेम, क्या पैरा बनाना है, इन दोनों को दो दो का पैरा बना लेंगे, पैरा बना लिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे, a या b, दोनों में एक सिंगल सिंगल है तो इसे तो लेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। बचा कितना, a बचा और प्लस कितना बचा, b बचा, ठीक है। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से देखिए y कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में y है, a और b नहीं लेंगे, तो y कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अंदर वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो मतलब a हो जाएगा, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी y नहीं b हो जाएगा, y तो कॉमन ले लिए ना, b हो जाएगा, ठीक है। अगला काम क्या करना है, ये देखिए सेम सेम है, सेम सेम है, तो क्या करेंगे a प्लस b लिख देंगे,
और जो कॉमन लिए थे देखिए यहाँ पर तो उसे अगले क्वेश्चन में कर देंगे, x माइनस वाई कर देना है। तो यहाँ तक क्या आ जाएगा हमारा, ये सिंपल सा क्या आ जाएगा, गुणनखंड हो गया हमारा 10वें का। अगर यहाँ तक एकदम अभी अच्छे से आया है, ठीक है। अब अगला क्लास में हम गुणनखंड का लेकर आएंगे, दूसरे तरीके का क्वेश्चन लेकर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर सच में वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे, ठीक है। तो ओके, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।